जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको गुरुदेव की एक ऐसी लीला के बारे में बताएंगे जिस लीला को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी आश्चर्य होगा कि गुरुदेव कैसी कैसी लीलाएं कर देते हैं और कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने इन लीलाओं के दर्शन प्रत्यक्ष रूप से किए हैं। तो ऐसी ही आज एक लीला का वर्णन करेंगे जो कुंभ के समय में गुरुदेव से बिहारी लाल जी ने इच्छा प्रकट की थी और उनसे कहा था कि गुरुदेव, मैं इस कुंभ में कुछ विशेष अनुभव करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव मुस्कुराए और जो फिर पूज्य गुरुदेव ने किया उसको तो बिहारी लाल जी भी नहीं समझ पाए और उनकी आंखें भीग गई और वो सोचते रह गए कि यह सब मेरे साथ हुआ क्या, ऐसा क्या पूज्य गुरुदेव ने अनुभव कराया और कुंभ में बिहारी लाल जी को क्या अनुभव करना था। गुरुदेव से उनकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण हुई कि नहीं हुई और गुरुदेव ने कैसा दृश्य उनको दिखाया जो बिहारी लाल जी को भी अचंभित कर दिया। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। जब 1974 में हरिद्वार में कुंभ लगा था उस समय कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। साधुओं में विवाद हो गए थे स्नान को लेकर। तो उसके बाद सभी लोग शांति कुंज में अलग तरीके से स्नान प्रारंभ किए। लेकिन कभी कभी हम सबके मन में कुछ जिज्ञासाएं होती हैं कि कुंभ पर्व में बहुत दिव्य वेला होती है तो शायद हमें भी वह कृपा प्राप्त हो जाए, हम भी उस कृपा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी ही इच्छा बिहारी लाल जी भी ने रखी थी। शांति कुंज में अलग ही तरह का पर्व स्नान हुआ। लोग सुबह उठे, साधकों में से कई ने गंगा स्नान किया। कुछ ने यह माना कि शांति कुंज में सभी तीर्थों और पुण्य सलीलाओं का वास है। इस मान्यता से प्रेरित होकर उन्होंने शांति कुंज में ही स्नान किया। कुछ लोग हर की पैड़ी पर भी गए। इन सबसे अलग और विलक्षण स्नान राजस्थान के एक साधक बिहारी लाल का था। उनकी उम्र 60 वर्ष पार कर गई थी। शरीर स्वस्थ था पर वृद्धावस्था के साथ जो समस्याएं जुड़ जाती थी वे उनके साथ भी थीं। उन्हें नींद कम आती थी। टुकड़ों टुकड़ों में वो 3-4 घंटे सोते थे। कमर सीधी करके चलने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती थी और उनके दांत भी गिर गए थे। दांत गिर जाने के बाद उन्होंने नई बत्ती सी नहीं लगवाई थी। कहते हैं कि भगवान ने जो चीज़ वापस ले ली उसे अपनी ओर से क्यों लगाना। हाँ, उनकी नज़रें तेज थी। कहते हैं कि जिसके दांत गिर जाते हैं उसकी नज़रें भी कमज़ोर हो जाती है। बिहारी लाल जी के साथ यह बात नहीं थी। वे किसी स्वस्थ युवा व्यक्ति की तरह दूर की चीज़ देख और पहचान सकते थे। बिहारी लाल जी ने वानप्रस्थ ले लिया था और राजस्थान के अपने क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। यूं वे शांति कुंज आते जाते रहते थे, लेकिन इस बार कुंभ के लिए खास तौर पर आए थे। उनकी तमन्ना थी कि कुंभ पर किसी सच्चे और अधिकारी साधु के दर्शन हों। गुरुदेव से भी उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इच्छा जताने के साथ अनुरोध भी किया था कि वे आकांक्षा पूरी करें। गुरुदेव उनकी बात सुन हंसते हुए चुप रह गए थे। बिहारी लाल जी ने मान लिया था कि गुरुदेव ने आश्वस्त कर दिया है। फिर कुछ घटना भी इस तरह की हुई। वैशाखी के स्नान पर्व के दिन सुबह के 3 बजे बिहारी लाल जी अपने कमरे में सो रहे थे। थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी। उन्हें लगा कि गुरुदेव बुला रहे हैं। बिस्तर के पास से ही उनकी आवाज़ आई, जैसे गुरुदेव जगा रहे हों। आंख खुली तो देखा वे सामने खड़े हैं। कह रहे हैं कि तुम्हें कुंभ पर कुछ अनुभव करना है ना, चलो उठो, स्नान कर लो और आओ मेरे साथ। गुरुदेव को सिरहाने खड़ा देख बिहारी लाल जी तुरंत उठ खड़े हो गए। उठते ही उनके चरण छुए, कहा, आप विराजिए गुरुदेव, मैं अभी तैयार होता हूँ। गुरुदेव ने कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुम स्नान कर तैयार हो जाओ और सप्त सरोवर के पुष्ट पर मिलो, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। बिहारी लाल ने कहा कि आप वहाँ इंतजार क्यों करते हैं, मैं वहीं स्नान कर लूँगा। गुरुदेव ने इस पर समझाया कि यहीं स्नान कर लो, वहाँ गंगा किनारे अंधेरा होगा। अंधेरे में विषैले जीव जंतुओं का डर रहता है। उस दिन वैशाख की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी। आसमान में तारे चमक रहे थे।
चंद्रमा को अस्त हुए काफी समय बीत गया था। बिहारी लाल जी गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए स्नान के लिए चल दिए। उन्हें रह रहकर आश्चर्य हो रहा था कि गुरुदेव इस समय यहाँ उनके कमरे में कैसे आ गए। कभी किसी से सुना नहीं कि गुरुदेव इतनी सुबह किसी साधक के कमरे में गए हों। सुबह जगाने और कहीं ले जाने की बात होती तो संदेश पहुंचाना ही काफी था। इन विचारों में डूबते तैरते बिहारी लाल जी नित्य कर्मों से निवृत्त हुए। उस सुबह उन्होंने शांति कुंज में नियमित गायत्री जप नहीं किया। गुरुदेव सप्त सरोवर में प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यह विचार ही उन्हें व्यग्र किए दे रहा था। उन्होंने स्नान के बाद गायत्री माता की छवि के सामने दीपक जलाया, प्रणाम किया और मन ही मन गायत्री का जप करते हुए सप्त सरोवर की ओर चल दिए। शांति कुंज से निकलते हुए गेट के पास खड़े होकर गुरुदेव के साधना कक्ष की ओर देखा। वहां रोशनी जल रही थी। बाहर निकलते हुए उन्होंने गेट पर खड़े कार्यकर्ता से पूछा कि गुरुदेव चले गए हैं क्या। कार्यकर्ता पहले तो उनके प्रश्न का आशय ही नहीं समझ पाए। दोबारा पूछा तो वह कहने लगे, कहाँ चले गए, उन्हें कहीं जाना है क्या। कहते हुए वह सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। बिहारी लाल जी ने पूछताछ में समय नहीं गंवाया। मान लिया कि गुरुदेव जा ही चुके हैं, तभी तो सप्त सरोवर पर मिलेंगे। वे गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए तेज कदमों से चलने लगे। लंबे लंबे डग भरते हुए वे 5 मिनट में ही सप्त सरोवर के मोड़ पर पहुंच गए। सीढ़ियों से पुस्ते के मोड़ पर चढ़े। वहां उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, सिर्फ आवाज सुनाई दी, इधर आओ, नीचे उतरो। आवाज गुरुदेव की ही थी। उस दिशा में देखा तो गुरुदेव गंगा के किनारे वाली दिशा में पेड़ के पास खड़े दिखाई दिए। बिहारी लाल जी नीचे उतरे। गुरुदेव ने इशारे से अपने पीछे पीछे चलने के लिए कहा और गंगा में उतरने लगे। सप्त सरोवर पर मोड़ वाले घाट पर घुटनों से कमर तक गहरा पानी रहता है। बहाव तेज है और पिंडलियों तक उतरते उतरते पांव उखड़ने लगते हैं। बिहारी लाल जी यह समझते थे वे पहले ही गंगा की धारा में उतरते रहे हैं, पर आगे तक नहीं गए थे। इस बार गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं, इसीलिए चिंता नहीं थी और सचमुच उन्होंने गंगा की सभी धाराएं बिना कहीं रुके पार कर ली। गंगा पार कर बिहारी लाल जी गुरुदेव के साथ वन क्षेत्र में पहुंच गए। उस पार के वन को कदली वन कहते हैं। जंगल घना था। शेर, चीते और हाथी आदि जंगली जानवर बहुतायत से वहां थे। बीच बीच में उनकी दहाड़ और चिघाड़ सुनाई दे जाती थी। उस क्षेत्र में प्रवेश कर ही रहे थे कि गुरुदेव रुके। उन्होंने अपने पांव के जूते उतारे और बिहारी लाल जी से भी वैसा ही करने के लिए कहा। नंगे पांव दोनों कदली वन के भीतर पहुंचे। कुछ कदम चलने के बाद बिहारी लाल ने अनुभव किया कि चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। प्रकाश जैसे चांदनी छिटकी हुई है, शीतल रोशनी। उन्होंने ऊपर देखा, आकाश में चंद्रमा नहीं था। तारागणों के समूह पूरे आकाश में छाए हुए थे। बिना चांद तारों के छाई छिटकनी चांदनी। रात में ही दिखाई दिया कि जहां तहां कुछ तापस बैठे हैं। गुरुदेव आगे आगे चल रहे थे। बिहारी लाल जी उन्हें कुछ पग पीछे थे। गुरुदेव रुके। बिहारी लाल जी भी उनके पास आकर थम गए। गुरुदेव ने कहा, इन तपस्वियों को देख रहे हो ना। बिहारी लाल ने इंगित दिशा में नजरें दौड़ाई और कहा, गुरुदेव ने कहा, कुंभ पर्व जिन महात्माओं की उपस्थिति से अमृत से परिपूर्ण होता है, ये उन्हीं विभूतियों में से है। ये अपने आरंभिक जीवन में कभी किसी ग्राम बस्ती में गए हों तो गए हों, अन्यथा इसमें से किसी ने भी कभी आबादी नहीं देखी होगी। ये लोग यहीं निवास करते हैं गुरुदेव। बिहारी लाल ने पूछा। गुरुदेव ने कहा, नहीं, और बताया कि ये हमेशा चलते ही रहते हैं। गांव बस्ती तो दूर, किसी पेड़ के नीचे भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते। यहाँ कल शाम तक के लिए ही आए हैं और स्नान कर कर चले जाएंगे। बिहारी लाल ने पूछा कि स्नान के समय तो संसारी लोगों के संपर्क में आते ही होंगे। गुरुदेव ने इस पर कहा कि तुम अपने आप देख लेना। यह कहते हुए वे दोनों आगे बढ़े। कुछ डग चलने के बाद उन्होंने देखा
कि एक साधु हवन करता हुआ बैठा है। वस्त्र के नाम पर उसने सिर्फ कौपेन बांध रखा था और दाहिनी ओर कमंडल रखा था। नीचे कुश से बना हुआ आसन बिछा था। सामने केले के पत्तों पर हवन सामग्री रखी थी। साधु मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाता और फिर एक आहुति हवन कुंड में छोड़ देता था। हवन सामग्री के जलते ही अग्नि की लपटें उठाती और वातावरण में सुगंध का एक झोंका तैर जाता। यज्ञाग्नि से धुएं की एक रेखा भी नहीं निकल रही थी। सर्वथा निर्धूम अग्निशिखा, सफल और सिद्ध यज्ञ की एक कसौटी। दोनों की उपस्थिति से उस सन्यासी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुरुदेव हवन कुंड से कुछ हटकर बैठ गए। इशारे से बिहारी लाल जी को भी बैठने के लिए कहा। दोनों की उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना साधु हवन क्रिया में व्यस्त रहा। बिहारी लाल वहां बैठे बैठे मन ही मन गायत्री का जप करने लगे। इस तरह कोई एक घड़ी समय बीता होगा। बिहारी लाल ने बीच बीच में अनुभव किया कि गुरुदेव जैसे वहां नहीं हैं, उठकर कहीं चले गए हैं। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उन्हें अपनी अनुभूति भ्रम की तरह लगने लगती। गुरुदेव वहीं बैठे दिखाई देते। एक घड़ी बीतते बीतते हवन पूरा हुआ। साधु ने अब नजरें उठाकर दोनों की ओर देखा। देखते ही उसने नारियल के 2 पात उन दोनों की ओर बढ़ाए और कहा, इसमें रखे प्रसाद को पी लो। नारियल के पात्र में पंचामृत जैसा कोई पेय भरा हुआ था। दोनों ने वह पेय पी लिया। साधु पूर्णाहुति से पहले इस पेय की भी आहुति दे चुका था। पी चुकने के बाद साधु ने बिहारी लाल की ओर इशारा कर कहा, कुंभ का अनुभव करने आए हो? वहां देखो, कुछ देख सकते हो तो तुम्हें जरूर दिखाई देगा। साधु के कहते ही बिहारी लाल ने देखा, उत्तर दिशा से देवताओं जैसी आकृति वाले लोगों का समूह चला आ रहा है। वह समूह कदली वन के इस पार ही रुक गया है। फिर देवताओं के सामने सन्यासियों और तपस्वियों के झुंड दिखाई दिए। ये झुंड गंगा की ओर चलने लगे। उनकी गति को निहारते निहारते बिहारी लाल उठकर खड़े हो गए, जैसे उन तपस्वियों के साथ ही जाने वाले हों। साधु अपने स्थान से उठा और हवन कुंड के पास रखी एक लकड़ी उठाकर बोला, रुको, अपने स्थान से आगे मत बढ़ना। यह कहते हुए साधु ने हवन कुंड की लकड़ी से एक रेखा खींचते हुए बिहारी लाल जी के आसपास एक गोल घेरा खींच दिया। फिर कहा, इस घेरे के बाहर मत जाना, वरना दुनिया के लिए किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हें यहीं से सब दिखाई देगा। बिहारी लाल जी अपने स्थान पर खड़े खड़े ही सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि गंगा की एक विशाल धारा प्रकट हुई है और 7 भागों में बट गई है। उन 7 भागों के बीच में 6 द्वीप बन गए हैं। 5 द्वीपों पर विशाल जनमेदिनी है जो उत्सव मना रही है। उत्सव चल रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंज रही हैं। उन द्वीपों में यज्ञ हवन के उपचार चल रहे हैं। चांदनी रात है। यज्ञ कुंड से उठ रही लपटों में उन द्वीपों की हलचल साफ दिखाई दे रही है। तभी गरुड़ जैसा एक विशाल पक्षी दक्षिण दिशा से उड़ता हुआ आता है। वह कदली वन में बैठे उस तापस की ओर ही बढ़ रहा है। पास आने पर स्पष्ट होता है कि वह पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। वह पंजों में एक कुंभ पकड़े हुए है। तापस के पास आते आते वह पक्षी एक चक्कर गंगा की 7 धाराओं को और उनके कारण बने द्वीपों पर लगाता है। उन द्वीपों और धाराओं के आकाश में उड़ते उड़ते पक्षी अपने पंजों से पकड़े कुंभ में रखा कोई द्रव जगह जगह उड़ेलता है। उस द्रव की बूंदें गंगा की धारा में जा मिलती है। क्षेत्र की परिक्रमा करने के बाद वह पक्षी तापस साधु के पास आकर बैठ जाता है। बिहारी लाल जी ने स्पष्ट अनुभव किया कि उस पक्षी पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनके हाथों में चारों आयुध शंख, चक्र, गदा और पद्म स्थित हैं तथा वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुछ ही पल रुककर उनका वाहन उन्हें लेकर फिर दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है। वह पक्षी अदृश्य हो जाता है। उस पर बैठे भगवान विष्णु की आकृति भी
वाहन के साथ लुप्त हो जाती है। गंगा की 7 धाराएं, उनसे बने हुए द्वीपों पर ऋषि और देव सत्ताओं का उत्सव, सब धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बिहारी लाल जी अपने स्थान पर बैठे चौंकते हुए पहले सन्यासी की ओर फिर गुरुदेव की ओर देखते हैं। दोनों अपने स्थान पर बैठे हैं। हवन कुंड में अब भी अग्नि प्रदीप्त थी। तंद्रा से जगे हुए की तरह बिहारी लाल फिर उस सन्यासी की ओर देखते हैं। पूछते हैं, आप कौन है महात्मन? आपके सानिध्य में मैंने जो विलक्षण अनुभव किया उसके बारे में निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि वह स्वप्न था अथवा सत्य। और आप यहाँ निर्जन में क्या कर रहे हैं? मैं इस क्षेत्र में तुम्हें दिखाई दे रहे सन्यासियों और तपस्वी जनों में से एक हूँ। रही बात इस दृश्य के स्वप्न या सत्य होने की, तो कुछ देर के लिए अपने चित्त को एकाग्र करो, उस सन्यासी ने कहा। बिहारी लाल जी ने अपनी असमर्थता जताई। वह मुझसे नहीं हो सकेगा। मेरा चित्त इस दृश्य के कारण बहुत व्याकुल है। अच्छा, तो फिर यहाँ हवन कुंड में जल रही अग्नि की ओर देखो, फिर सुनने की कोशिश करो, उन साधु ने कहा। बिहारी लाल जी ने वैसा ही किया। प्रतीत हुआ कि अग्नि कुंड से कितने ही स्फुलिंग उड़ रहे हैं और धीरे धीरे उड़ते हुए उस सुनसान में फैल रहे हैं। उन स्फुलिंगों के साथ एक ध्वनि भी गूंजने लगती है। बिहारी लाल सुनने की कोशिश करते हैं। पहले अस्पष्ट और फिर स्पष्ट होने लगता है कि वह ध्वनि गायत्री मंत्र की है। उस ध्वनि में लय और सुर नहीं है। जप के समय साधक जिस तरह बिना विराम लिए गायत्री मंत्र का जप करता है और मनोलोक में जैसी ध्वनि सुनाई देती है, वैसा ही स्वर सब तरफ गूंज रहा था। प्रतीत होने लगा था कि वहाँ प्रकृति का कण कण गायत्री मंत्र का जप कर रहा है। जप भी मौन या उपांशु नहीं, बल्कि बैखरी वाणी से। उस जप को हर कोई स्पष्ट सुन सकता है। 5-7 मिनट तक यह स्थिति रही। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होता चला गया। अग्निकुंड से जो स्फुलिंग यहाँ वहाँ जाते दिखाई दिए थे, वे एक बारगी चमके और फिर भी अपने स्थान पर शांत हो गए। जाओ, अब अपनी लोक साधना में मन लगाओ, उन तापस साधु ने कहा। बिहारी लाल ने हाथ जोड़े और गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव अपने स्थान से उठने लगे थे। वे उठे और बिना कुछ कहे कदली वन से सप्त सरोवर की ओर चलने लगे। बिहारी लाल भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर चलकर उस जगह आए जहां पांव से जूते उतारे थे। उन्हें वापस पांव में पहना और गंगा किनारे आए। पहले जिस तरह नंगे पैर चलकर गंगा की धारा पार की थी, उसी तरह वापस चलते हुए इस पार आ गए। गुरुदेव ने सप्त सरोवर पहुंचते ही कहा, अब तुम यहाँ से जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ। बिहारी लाल जी ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप गुरुदेव ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इस बार वे तेज कदमों से नहीं चल पाए थे। धीरे धीरे कदम उठाते हुए आराम से चल रहे थे। शांति कुंज पहुँचने में 10-12 मिनट लगे। यहाँ आकर देखा शिविरार्थी जाग गए हैं। स्नान आदि से निपटकर अपनी दैनंदिनी साधना में जुट गए हैं। प्रवेश द्वार से शांति कुंज में आते हुए बिहारी लाल ने ऊपर गुरुदेव के कक्ष की ओर देखा। वहां अब भी पहले की तरह बत्ती जल रही थी। उन्होंने अर्थ लगाया कि गुरुदेव अपने कक्ष में ही हैं। गुरुदेव अपने कक्ष में हैं तो सप्त सरोवर से जिनके सानिध्य में कदली वन की यात्रा की थी, वे कौन थे? वे यदि गुरुदेव थे तो यहाँ अपने कक्ष में एक कार्य दिवस पूरा कर चुकी यह विभूति कौन है? ये प्रश्न थोड़ी देर तक मन को मथते रहे। फिर उन्होंने तमाम सवालों को झटक दिया। अपने मन को समझाया कि हमने गुरुदेव से कुंभ पर्व की यथार्थ झांकी देखने का अनुरोध किया था। वह झांकी देखने को मिल गई और उन्हीं के सानिध्य में अनुभूति हुई। बस इतना ही काफ़ी है। गुरुदेव यहाँ थे या वहाँ थे, यह वही जाने। बिहारी लाल ने गुरुदेव के कक्ष की ओर देखकर दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए वे स्वयं अनुभव कर रहे थे कि उनकी आंखें भीग गई है। इस कहानी से हम में से हर किसी को ये बात समझना होगा
कि पूज्य गुरुदेव क्या है और क्यों हमें हर बात के लिए समझाते थे। हमने पहले भी आपको बताया कि पूज्य गुरुदेव कभी भी कुंभ जैसे स्नान वगैरह पर शिविर लगाकर नहीं गए, क्योंकि गुरुदेव तो कुछ और ही शक्ति हैं। आपने जो कहानी अभी सुनी, यह कहानी नहीं, एक सत्य घटना है जो बिहारी लाल जी ही अनुभव कर सकते थे। इस बात को इस तरह से बोलकर सुनकर हम जितना अनुभव नहीं कर सकते, जितना कि उस व्यक्ति ने उस समय उन दृश्यों को देखा होगा, अनुभव किया होगा और समझा होगा। आप समझ सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव में कौन सी शक्ति है जो ऐसी दिव्य संरचना उन्होंने करके दिखा दी। इस तरह की दिव्यता भरे वातावरण से किसी को मिलाना और ऐसे संपूर्ण देव सत्ताओं से किसी को मिलाना, यह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस कहानी को, इस सत्य घटना को स्वयं भी समझिए, औरों को समझने में भी मदद कीजिए, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि पूज्य गुरुदेव कौन है और उनकी एक एक बात हमारे लिए पत्थर की लकीर की तरह होना चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार का हमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। गुरुदेव ने जो कहा है कुछ सोच समझ कर ही वो कहते थे, और गुरुदेव जो भी अनुभूति हमें कराते हैं, जिस प्रकार से हमारे जीवन को चलाते हैं, वह सब हमारी भलाई के लिए होता है और उसमें कुछ न कुछ हमारी अच्छाई ही छुपी होती है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।